जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 11 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिव्यू करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ी उठापटक हुई है, ठीक है। इस महीने इमरान खान को फौज ने राजगद्दी से हटा दिया है। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के वो कौन से ऑपोजिशन लीडर हैं जो 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं पाकिस्तान के अनअपोज्ड। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अनअपोज्ड, ठीक है। इमरान खान को राजगद्दी से हटा दिया गया है। इमरान खान इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, आज तक पाकिस्तान की राजनीति के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। अगला सवाल है दोस्तों कि मार्च 2022 के आईसीसी विमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड इनमें से किसको दिया गया। तो दोस्तों, आईसीसी विमेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022 का अवार्ड जाता है रसेल हाइनेस को। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया इनमें से कौनसेवे फाउंडेशन डे का उमिया माता टेम्पल, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों, 14वें फाउंडेशन डे को एड्रेस किया नरेंद्र मोदी जी ने किसके? उमिया माता टेम्पल, जो कि जूनागढ़ में स्थित है। 56वां जननपीठ अवार्ड किसको दिया गया? ये एक असम के पोएट हैं, रियोन असम के पोएट हैं, और इनका नाम है नीलमणि फुकन। इनको जननपीठ अवार्ड दिया गया 56वां। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं जननपीठ अवार्ड के रिगार्डिंग। जननपीठ अवार्ड, ठीक है, 1965 से देना शुरू किया गया है एंड लास्ट इसको दिया गया है 2021 में दामोदर मौजो को। मतलब इस बार ये अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को। ये कन्नड़ के पोएट है। जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार जननपीठ अवार्ड दिया गया और अभी तक टोटल 62 लोगों को जननपीठ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमीशन किया है लेटेस्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव M के 3rd स्क्वाड्रन इन भुवनेश्वर इन ओडिशा। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ALH ध्रुव M के 3rd। कहां पर? भुवनेश्वर में। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका निर्माण हुआ 1977 में। VS पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर माधवपुर मेला लगता है हर साल? तो दोस्तों, माधवपुर मेला लगता है गुजरात में। और ये पोरबंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है गुजरात में एक जिला है, वहां पर लगता है माधवपुर घेड़ में माधवपुर मेला। इस बार इसका इनॉग्रेशन किया हमारे देश के महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने। आइए गुजरात तक आ गए हैं तो गुजरात की कुछ बातें कर लेते हैं। गुजरात बॉर्डर शेयर करता है भारत के 3 राज्यों से, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को पता ही है यूनियन टेरिटरी तो दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, और टोटल 33 जिले हैं, 33 जिले हैं। कहां पर? गुजरात में। इस वक्त यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। टोटल 182 सीटें हैं इनके स्टेट लेजिस्लेचर में। 26 सीट लोकसभा में है, 11 सीट राज्यसभा में है। और एरिया के मामले में ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिएगा, एरिया के मामले में ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इनमें से वो सबसे पहले प्लेयर जो रिटायर हुआ IPL हिस्ट्री से, मतलब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये IPL हिस्ट्री से रिटायर होने वाले पहले प्लेयर बने और इनका नाम है R अश्विन, ठीक है। सॉरी, रिटायर्ड आउट। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देना चाहता हूं। रिटायर्ड आउट होता नहीं है कि बैट्समैन को चोट लग जाती है फिर वो रिटायर्ड आउट हो जाता है, अगर वो फिर ठीक होता है तो वापस आता है वरना नहीं आता है खेलने के लिए। तो रिटायर्ड आउट होने वाले IPL की हिस्ट्री में सबसे पहले जो प्लेयर हैं उनका नाम है R अश्विन।
राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट के बीच मैच चल रहा था वानखेड़े स्टेडियम में, और उसी मैच में आर अश्विन पहले क्रिकेटर बने आईपीएल हिस्ट्री में जो रिटायर्ड आउट हुए। नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल हमारे देश में, याद रखिएगा, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से वो कौन हैं जिन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022 से नवाजा गया? तो ये हैं पाकिस्तान के स्किपर बाबर आजम। The International Day of Human Space Flight is celebrated annually on 12th of April. हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार कोई इंसान स्पेस में गया था। उनका नाम था यूरी गार्गिन, ये रशिया के थे, और ये 12 अप्रैल 1961 को कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। इसीलिए हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इनमें से वो कौन सी आईआईटी है जिसने पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम बनाया है? मतलब हमारे देश का सबसे पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी बनाया है, और ये काम किया है आईआईटी मद्रास ने। ये कुछ इस तरह का होता है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, आर्टिफिशियल नी होती है, इसका निर्माण किया है आईआईटी मद्रास ने। इसका नाम क्या है? कदम। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी इनमें से किस शहर में हेल्ड किया जाएगा? जमशेदपुर, मुंबई, गोवा या बेंगलुरु? तो दोस्तों जमशेदपुर में हेल्ड किया जाएगा पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी। इस साल से लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है और दीनानाथ मंगेशकर उनके पिता का नाम है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का इनॉग्रल वर्जन किसको किसको दिया गया, किसको किसको नवाजा गया पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से? नरेंद्र मोदी, आशा पारीख, जैकी श्रॉफ, राहुल देशपांडे या ऑल ऑफ द एबव? तो दोस्तों इन सभी लोगों को इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। फिर चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, आशा पारीख, जैकी श्रॉफ, राहुल देशपांडे। इनमें से वो कौन हैं जिन्होंने टेक ओवर किया है इंडिया के G20 चीफ कोऑर्डिनेटर को? मतलब ये कोऑर्डिनेट करेंगे इंडिया के G20 के में, ठीक है। और ये हैं फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, ये इंडिया के G20 चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। G20 जिसका निर्माण हुआ 1999 में। आज तक याद रखिएगा G20 सिर्फ एक बार भारत ने हेल्ड किया है। कहां पर? सॉरी, कब? 2002 में। हेल्ड तो दिल्ली में हुआ। 2023 में हम हेल्ड करने वाले हैं। अगला है, इनमें से वो कौन सी कंट्री बन गई है पूरे विश्व की जिसने अपने देश के जंगली जानवरों को लीगल राइट दिया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? घाना, इक्वाडोर, टोगो या बुर्किना फासो? तो साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्विटो है और बॉर्डर शेयर करता है ये कोलंबिया एंड पेरू से, ये विश्व की सबसे पहली कंट्री बन गई है जिसने अपने देश के वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट दिया है। और इसकी कैपिटल मैं बता देना चाहता हूं, कैपिटल क्यूटो है, करेंसी डॉलर है। हिमाचल डे ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? ये भारत का 18वां राज्य था, ठीक है। अब यहां तक आए हैं तो थोड़ी बातें हिमाचल प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। बड़ी गर्मी है, थोड़ी ठंड मिले। हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। वैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल पहले एक हुआ करते थे, बाकी 2 माउंटेन स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा राज्य नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1 नवंबर 1956 जब 7वां अमेंडमेंट किया गया और क्लास ए बी सी को खत्म किया गया, तब हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया केंद्र शासित प्रदेश का, मतलब यूनियन टेरिटरी का। और 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मतलब अभी गर्मी है तो अभी क्या कैपिटल है? शिमला। ठंड में इसकी होगी धर्मशाला। राजेंद्र आलेकर इसके गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। 68 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में, 4 सीटें लोकसभा में हैं और 3 सीटें राज्यसभा में है। और एरिया के मामले में ये भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है।
याद रखिएगा। 18 राज्य भारत का कौन सा है? हिमाचल। एरिया के मामले में 21वां राज्य है। 68 विधानसभा सीटें हैं, 4 लोकसभा सीटें, 3 राज्यसभा सीटें। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो आने वाले 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को हेल्ड करेगी? मतलब वो जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, ठीक है, बच्चों के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो कंट्री होस्ट करेगी वो कंट्री है और कोई नहीं, हमारा प्रिय देश भारत। इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है कि वो अब से आने वाले 14 अप्रैल को एज अ इक्वालिटी डे मनाएगा इन मेमोरी ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो दोस्तों, तमिलनाडु भारत का वो राज्य बना है। तमिलनाडु की सरकार ने यह घोषित किया है कि आने वाले 14 अप्रैल से अब हर साल इक्वालिटी डे मनाया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करता है केरला, कर्नाटका एंड आंध्रा के साथ। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत का हिस्सा बना। मतलब भारत का तो पार्ट था ही, पहले पूरा मद्रास रीजन था। चेन्नई यहाँ की सबसे बड़ी शहर भी है और यहाँ की कैपिटल भी है। 38 जिले हैं पूरे के पूरे तमिलनाडु में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा गुजरात में टोटल 13 जिले हैं, 38 जिले हैं तमिलनाडु में। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं, एम के स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 234 सीटें, 2, 3, 4 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। 39 सीट लोकसभा में है, 18 सीट राज्यसभा में है। और जैसा कि आपको पता है कि गुजरात 5वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में, ये 6वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में। ये एरिया के मामले में भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल है दोस्तों कि अभी रिसेंटली हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री म्यूजियम दिल्ली में। उसमें अभी तक हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री बने हैं या आने वाले समय में जो बनेंगे, उनकी जीवन गाथा, उनके काम करने का तरीका, उनकी अचीवमेंट वगैरह सब कुछ बताया गया है। तो जो लोगो है संग्रहालय का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लोगो संग्रहालय का रिप्रेजेंट करता है द हैंड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया होल्डिंग द धर्म चक्र। ये उसका लोगो है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने हिंदुस्तान के धर्म चक्र को होल्ड कर रखा है। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने इंप्लीमेंट की, जो इंप्लीमेंट करेगी हिम प्रहारी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर। मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, जो राज्य को सर्विसमैन आप कह सकते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स के लिए ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि वो हिम प्रहारी स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 से किसको नवाजा गया? इनका नाम है डॉक्टर भूषण कुमार। इनको नवाजा गया 2021 इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। इनमें से वो कौन है जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता एट ऑर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि फ्रांस के एक शहर ऑर्लियांस में हेल्ड किया गया? सही उत्तर के दोस्तों, इनका नाम है मिथुन मंजूनाथ। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन मेंस सिंगल एट ऑर्लियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि फ्रांस के एक शहर ऑर्लियांस में हेल्ड किया गया। एक किताब का विमोचन हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड, हियर योरसेल्फ, इसको लिखा है प्रेम रावत ने। अगला सवाल है दोस्तों कि आइसलैंड की जो कैपिटल है रेकाविक, उसके प्रेस्टिजियस रेकाविक ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? ये इनका नाम है आर प्रागनंदा। इन्होंने जीता रेकाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। कहां पर? और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। सोचिए, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर को इन्होंने हराया है। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर किसकी दोबारा से नियुक्ति हुई है? मतलब ये पहले भी थे, अब इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, जिसका निर्माण 1992-93 में हुआ, इकबाल सिंह लालपुरा ये दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहां पर होस्ट किया जाएगा? मतलब वो कौन होस्ट करेगा, कौन सी कंट्री? इटली, यूके, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? सही उत्तर है कि आने वाला 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया।
EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने अपने नाम किया? ये नायका की मालकिन है और टॉप 10 वर्ल्ड की सबसे अमीर महिलाओं में इनकी गिनती होती है। इनका नाम है फल्गुनी नैयर। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, इनमें से वो कौन हैं जो आईसीसी क्रिकेट कमेटी के एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं? जय शाह, हमारे देश के होम मिनिस्टर के बेटे, अमित शाह के बेटे जय शाह, इनको आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना गया है। तो उम्मीद है 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए।